थोड़ा कर है। जैसे हम भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, ये पूरा बिल्व पत्र है, ये कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। और ये ऊपर की, कई बार हम गलती से ये ऊपर की डंडी को हम नहीं तोड़ते। इस डंडी को बिना तोड़े चढ़ाने से भगवान शिव को बहुत ज़्यादा वजन होता है। इसी वजह से शास्त्रों में कहा गया कि इस गुंडी को, निर्गुंडी को तोड़ करके नीचे फेंक देना चाहिए। फिर भगवान शंकर को ये बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। त्रिदलम कैसे चढ़ाना चाहिए? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायतम त्रिजन्म पाप संगारा बिल्व पत्रम शिवार्पणम। हे भगवान शंकर, 3 दल हैं त्रिदलम, इनमें 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायतम। भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं। क्या क्या हैं? अग्नि नेत्र, सूर्य नेत्र और चंद्रमा नेत्र। तो त्रिनेत्रम त्रिधायतम, 3 ही आयुध है। आयुध मैंने अस्त्र शस्त्र हैं, धनुष है, त्रिशूल है, चक्र है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संगारा। 3 ही जन्मों का एक बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संगारा बिल्व पत्रम शिवार्पणम। ये जो बेलपत्र हम चढ़ा रहे हैं, इससे हमारे 3 जन्मों के पाप समाप्त हो जाए। त्रिजन्म पाप संगारा बिल्व पत्रम शिवार्पणम। भगवते श्री सांब शिवाय नमः। फिर कहते हैं, दूसरा कहते हैं, काशी वास निवासी नाम काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादनम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। भगवान शंकर कहाँ निवास करते हैं? काशीपुरी में। काशी वास निवासी नाम काल भैरव पूजनम, भगवान काल भैरव के द्वारा पूजित है। काल भैरव पूजितम कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। कोटि मैंने करोड़ों कन्याओं के दान के बराबर जो फल मिलता है, वह एक बेलपत्री चढ़ाने से प्राप्ति हो जाता है। फिर कई बार आदमी कहते हैं कि जब एक बेलपत्री चढ़ाने से इतनी कन्याओं का दान करने का फल प्राप्ति हो जाती है, हम कन्यादान क्यों करें? भगवान ने आपको कन्याएं दे रखी है तो कन्यादान करने के लिए, उनको कन्यादान करके अपने जन्म, इस जन्म का सुख भोग करके, इस कुल का सुख भोग करके अगले कुल का भी उत्थान करने के लिए बना रखे। इसीलिए बेलपत्री हमारे को चढ़ानी चाहिए। भगवान शंकर की विशेष पूजा में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से सीधे तरीके से भगवान शंकर को जल चढ़ा करके, और हो सकता